अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में बुधवार रात हुए एक दर्दनाक हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जिस वक्त अमेरिका के लोग गहरी नींद के आगोश में थे, उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसके जख्म सालों तक भूल पाना मुश्किल है। दरअसल वाशिंगटन से कैंसास जा रहा यात्री विमान वाशिंगटन के रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। क्रैश के बाद प्लेन और हेलीकॉप्टर टकराकर आग का गोला बन गए। इसके बाद दोनों पोटोमैक नदी में गिर गए। इस हादसे में सवार यात्री में से किसी के भी जिंदा बचने की संभावना नहीं है। कुछ ही मिनटों में सभी 67 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। अमेरिकन एयरलाइंस ने तस्दीक की है कि प्लेन में 4 क्रू मेंबर समेत 64 और हेलीकॉप्टर में 3 सैन्यकर्मी सवार थे। अब तक 40 शव बरामद कर लिए गए हैं। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बता दें कि हादसे के बाद अमेरिकी एयरलाइंस का प्लेन पोटोमैक नदी में 3 टुकड़ों में पड़ा मिला। अधिकारियों के मुताबिक पानी गहरा और मटमैला होने की वजह से गोताखोरों को गोता लगाने में काफी मुश्किल हो रही है। कहा जा रहा है कि रेस्क्यू में कई दिनों का वक्त लग सकता है। इतना ही नहीं, जिस नदी में विमान गिरा है इसका पानी काफी ठंडा है। कहा जा रहा है कि अगर इस नदी में कुछ मिनट रह जाएं तो इंसान जम सकता है। इस नदी में बच पाना ना के बराबर है, क्योंकि नदी का तापमान इतना कम है कि कोई तैर कर भी पानी से बाहर नहीं आ सकता। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को बताया कि घातक हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा। हादसे के बाद व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा, मैं आज सुबह हमारे देश के लिए दुख की घड़ी में आपसे बात कर रहा हूं। अब काम रिकवरी मिशन में बदल गया है। दुख की बात है कि कोई भी जीवित नहीं बचा। ये हमारे देश की राजधानी में एक अंधेरी और कष्टदायक रात थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन हादसे के कारणों का पता लगाएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कुछ फिर कभी ना हो। द गार्जियन ने ट्रंप के हवाले से कहा, हमें नहीं पता कि इस दुर्घटना के पीछे क्या कारण था, लेकिन हमारे पास कुछ मजबूत राय और विचार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हादसे के लिए ओबामा और बाइडेन प्रशासन के दौरान लागू की गई DEI यानी विविधता, समानता और समावेश की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप के मुताबिक इन नीतियों की वजह से एयर हवाई सुरक्षा से जुड़े मानकों से समझौता किया गया, जिसके चलते ये हादसा हुआ। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं दिया। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन के दौरान परिवहन सचिव के रूप में काम करने वाले पीट बटिगैग की भी आलोचना की और कहा कि अब वो एक आपदा बन गए हैं। भले ही ट्रंप ने प्लेन क्रैश हादसे का जिम्मेदार ओबामा और बाइडेन प्रशासन को ठहराया हो, लेकिन आगे ऐसा कोई हादसा ना हो, इसके लिए अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कदम उठाएंगे ये देखना अहम है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।